अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। किसी भी ट्रेडिंग डे का आगाज़ इस बात से होता है कि हम ये मालूम करें कि इस वक्त मार्केट का ट्रेंड क्या है। क्या मार्केट इस वक्त अप ट्रेंड में है या मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड में है या वो एक साइडवेज में ट्रेड कर रही है। लेकिन हम उस वक्त तक बेहतरीन तरीके से ट्रेंड फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक कि हमें स्ट्रक्चर्स के बारे में इल्म ना हो। अगर हमने अच्छे से ट्रेंड को फाइंड आउट करना है तो हमें बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर्स को रीड करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर्स को अच्छे से रीड नहीं कर पाएंगे तो आपके लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मार्केट स्ट्रक्चर्स की इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैंने ये फैसला किया कि आज की ये वीडियो हम मार्केट स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। हम ये पढ़ेंगे इस वीडियो में कि मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसे फाइंड आउट करना होता है चार्ट के ऊपर, और मार्केट स्ट्रक्चर्स को प्रॉपरली फाइंड आउट करने के बाद आपने प्राइस एक्शन बिहेवियर को किस तरह से चार्ट के ऊपर मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व करना है, ताकि आप अपनी ट्रेड्स को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। दोस्तों, आप जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो आज जान जाएंगे इंशाल्लाह कि मार्केट में ट्रेंड तीन किस्म का होता है। या तो ट्रेंड आपका अप ट्रेंड होता है, या आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है, या फिर वो एक साइडवेज में ट्रेड कर रहा होता है। ठीक है। अप ट्रेंड की सूरत में आपने देखा होगा कि मार्केट क्या कर रही होती है, जिगजैग की मूवमेंट में प्राइस अपने हाइज को एक्सटेंड कर रही होती है, यानी हर नया हाई जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनाएगा, और हर नया लो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके हायर लो बनाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक मार्केट उस वक्त तक अप ट्रेंड में होती है जब तक कि वो हायर हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई लगाती चली जाती है, तब तक हम ये कह सकते हैं कि प्राइस का ट्रेंड अप है। तो ये तो बड़ी नीट एंड क्लीन पिक्चर होती है एक अप ट्रेंड की, कि आप ये देखें कि इस हायर हाई में, इस हाई में और इस हायर हाई में, फिर इस हाई में और इस हायर हाई में कितना डिस्टेंस है आपस में। तो इस तरह के ट्रेंड को हम एक हेल्दी ट्रेंड कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि प्रीवियस हाई से जो करंट हाई बना है उसका फासला सिग्निफिकेंटली डिस्टेंस पे होना चाहिए, ये एक दूसरे के करीब नहीं होने चाहिए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कहलाता है या एक हेल्दी अप ट्रेंड कराता है। लेकिन कई दफ़ा आपने देखा होगा कि क्या होता है, ये देखें, ये प्राइस ने अपने हाइज को एक दूसरे के इक्वल जा जाके तकरीबन बनाना शुरू कर दिया। ठीक है। और वो प्रॉपर तरीके से अपने आप को एक्सटेंड नहीं कर पा रही है। जब मार्केट में इस तरह की सिचुएशन आपको नजर आए कि हमारा जो हायर हाई है, अब देखें इस हायर हाई में और इस हायर हाई में कितना फर्क है। ठीक है। लेकिन उसके बाद बनने वाले जो हायर हाई हैं उनमें कोई खास इंक्रीज नहीं हो रहा है प्राइस में। तो ये एक ट्रेडर के लिए अर्ली इंडिकेशंस में से एक इंडिकेशन होती है कि या तो प्राइस अब एक साइडवेज मूव में जाने लगी है, अप ट्रेंड को खत्म करके प्राइस एक साइडवेज मूव में जाने लगी है, या फिर यहां से प्राइस एक रिवर्सल फेज में जाने लगी है। तो देखें कितना आसान हो गया आपके लिए कि अगर आपको ये पता चल गया कि यार अगर प्राइस अपने हाइज को सिग्निफिकेंटली एक्सटेंड नहीं कर रही तो या तो मैं साइडवेज मूव में जाने लगा हूं, या फिर प्राइस जो है वो आपको एक रिवर्सल फेज देने लगी है। दोस्तों, ये फायदा होता है स्ट्रक्चर्स को बेहतरीन तरीके से रीड करने का, कि अगर आप अच्छे से स्ट्रक्चर्स को रीड कर सकते हैं तो आप फ्यूचर को गैस कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि प्राइस एक्शन जो है दोस्तों, मैं हमेशा कहा करता हूं अपनी वीडियोस में कि प्राइस एक्शन इज द किंग ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि प्राइस एक्शन से बड़ा लीडिंग इंडिकेटर इस दुनिया में कोई नहीं है, हो भी नहीं सकता। आपको चार्ट पर प्राइस का बिहेवियर आने वाले वक्त के बारे में बताता है, बस शर्त यह है कि आपको
चार्ट बेहतरीन तरीके से रीड करना आता हो। अब सेम चीज़ जो है वो डाउन ट्रेंड में भी होती है। अब देखें डाउन ट्रेंड में आपको पता है एक डाउन ट्रेंड उस वक़्त तक डाउन ट्रेंड कहलाता रहेगा जब तक प्राइस अपने लोअर लोज़ को एक्सटेंड करती चली जाएगी। और हम प्राइस इस वक़्त डाउन ट्रेंड में हम ये कैसे अज़्यूम करते हैं कि अगर प्राइस एक हाई और एक लो लगाने के बाद नेक्स्ट हाई जो है वो प्रीवियस हाई से नीचे और नेक्स्ट लो जो है वो प्रीवियस लो से नीचे लगा रही है, अगर इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करती रहे तो ऐसे ट्रेंड को हम एक डाउन ट्रेंड कहते हैं। और ऐसा डाउन ट्रेंड एक हेल्दी डाउन ट्रेंड कहलाता है जिसमें लोअर लोज जो हैं उनका डिस्टेंस आपस में ज्यादा हो। अब अगर बिल्कुल जैसे अभी हमने अप ट्रेंड की सूरत में देखा, अगर हमारा जो लोअर लो है वो सिग्निफिकेंटली पिछले लो से लो नहीं हुआ तो ये एक इंडिकेशन होती है कि या तो प्राइस इस वक्त अपना ट्रेंड ब्रेक करने वाली है और रिवर्सल फेज में जाने वाली है, या फिर प्राइस जो है वो एक साइडवेज मूव में जाने वाली है। तो आपके लिए चार्ट के ऊपर अर्ली इंडिकेशंस में से पहली इंडिकेशन या अर्ली इंडिकेशंस में से एक इंडिकेशन आपके लिए ये हो सकती है कि आपका ट्रेंड वीक होने वाला है, प्राइस रिवर्स होने वाली है, या प्राइस जो है वो साइडवेज मूव में जाने वाली है, या फ्यूचर को प्रिडिक्ट पहले कर सकते हैं इस तरह से कि अगर आप ये देखें कि अब जो आपके लोअर लोज लग रहे हैं डाउन ट्रेंड में वो सिग्निफिकेंटली प्रीवियस लो से अपने डिस्टेंस को कीप नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हमने देखा कि या प्राइस अप ट्रेंड में होगी या प्राइस डाउन ट्रेंड में होगी, और या प्राइस ये देखें ये हमने जो अभी बनाया ये साइडवेज मूव होती है। साइडवेज मूव में मैं जनरली आपको बता दूं कि साइडवेज मूव में क्या होता है कि प्राइस किसी ट्रेंड पे चलती आ रही होती है और फिर इस तरह से अपने आप को साइडवेज में ले जाती है। किस मूव को, प्राइस को हम कब समझते हैं कि ये साइडवेज में है? जब प्राइस एटलीस्ट दो टॉप और एटलीस्ट दो बॉटम सेम डायरेक्शन में बना दे, यानी इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज कम से कम दो दो अगर प्राइस बना दे 1 2 3 4, तो आप कंसीडर करेंगे कि प्राइस जो है वो इस वक्त एक साइडवेज मूव में है या रेंज बाउंड है। साइडवेज में इनफैक्ट मार्केट क्यों जाती है? देखें जब भी कोई ट्रेंड जो है वो ट्रेंड आपके हायर हाइज या हायर लोज वगैरह बनाता हुआ, यानी आप ट्रेंड की सूरत में प्राइस जा रही है, जाते जाते प्राइस ने अचानक साइडवेज मूव ले ली, ये जनरली उस वक्त होता है जब ये जो बायर्स ने यहाँ से बाय करना शुरू किया था, एक ख़ास पॉइंट पे जाके उन्होंने अपनी जब प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू की तो प्राइस नीचे आना शुरू हो गई, लेकिन फिर एक ख़ास पॉइंट से वो प्राइस को नीचे भी नहीं जाने देना चाहते, तो फिर यहाँ पे बाइंग शुरू हो जाती है। लेकिन अभी जाहिर है स्मार्ट मनी ने ये फैसला नहीं किया है कि प्राइस को अप डायरेक्शन में लेके जाना है या डाउन डायरेक्शन में लेकर जाना है। तो इसलिए जब मार्केट से स्मार्ट मनी गायब होती है या स्मार्ट मनी की इंटेंशन होती है कि उसे ये लग रहा होता है कि मार्केट से लिक्विडिटी तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है, हम इस जगह पे पहुंच गए हैं कि अब हमें मज़ीद लिक्विडिटी चाहिए, तो वो एक साइडवेज मूव का ड्रामा करते हैं और यहाँ पर आप लोगों से जब जब प्राइस इधर आएगी बाय एंट्री लगवाएंगे, जब जब प्राइस इधर आएगी बाय एंट्री लगवाएंगे, जब जब प्राइस इस रेंज के करीब आएगी आपसे सेल एंट्री लगवाएंगे, यहाँ आप लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे, यहाँ आप लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे। तो फिर क्या करेंगे, वो एक मूव को मैनिपुलेट करके आपके स्टॉप लॉसेस खाएंगे और ट्रेंड कंटिन्यूएशन में चले जाएंगे और आपके ये स्टॉप लॉसेस भी खाएंगे। तो साइडवेज मूव में मार्केट हमेशा उस वक्त जाती है जब मार्केट में लिक्विडिटी या तो खत्म हो गई होती है या बहुत कम रह जाती है कि स्मार्ट मनी को भी तो अपना प्रॉफिट चाहिए ना, और स्मार्ट मनी का प्रॉफिट क्या है? आप लोगों की लिक्विडिटी। तो वो साइडवेज मूव में जाकर अननेसेसरी या फेक किस्म के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बनाते हैं और आप लोगों की वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं। तो अब हम चार्ट पर जाकर ये देखते हैं कि ये तीनों एग्जांपल स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त GBP USD में हूँ, टाइम फ्रेम मैंने 1 एज सेलेक्ट कर रखा हुआ है।
आप ये देखें कि यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है, आप ऐसी सिचुएशन को क्या कहेंगे? अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर पढ़ा था, इस किस्म की सिचुएशन को आप लोग जनरली क्या कहेंगे, जहाँ पर प्राइस जो है वो ना तो अपने हाइस को एक्सटेंड कर पा रही है, ना अपने लोज को एक्सटेंड कर पा रही है। लेकिन आपने एक ज़बरदस्त बात देखी कि ये देखें, प्राइस ने ये हाई लगाया, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर स्मार्ट मनी ने ये यकीन दिलाया कि भाई ये हाई जो है ये तो बेहतरीन रेजिस्टेंस है, और वहाँ से देखें प्राइस को उसने कितना ज़्यादा नीचे डाउन ले गई, इस सपोर्ट लेवल तक लेकर चली गई। लेकिन उसने किया क्या, यहाँ पर जो आपने बाय कर रखा हुआ था ना, और उसकी बुनियाद पे आपने देखा था कि यार मार्केट तो यहाँ पर इतनी ऊपर चली गई, फिर जब यहाँ पर प्राइस दोबारा घूम कर आई, आपने फिर यहाँ पर अपने बाय के पेंडिंग ऑर्डर्स प्लान करके रखे। एक लंबी सेल कैंडल बनी जिसने इस बॉडी से, लेट मी क्लियर, ये बॉडी यहाँ पर ख़त्म हो गई थी, ठीक है, इस बॉडी के करीब करीब, क्योंकि अगर आप इसको पीछे से मिलाकर लेकर आएँ तो ये भी एक सपोर्ट लेवल था जिसको आप, वो इंड्यूसमेंट हमने कल पढ़ी थी, याद होगा आपको, ये भी एक सपोर्ट लेवल आपका बना। यहाँ पर अगर आपने अपने पेंडिंग ऑर्डर्स प्लान करके रखे हुए थे तो उसने, मार्केट ने मैनिपुलेट किया, आप लोगों के स्टॉप लॉसेस लिए और फिर वापस ऊपर, लेकिन फिर आपको रेजिस्टेंस तक नहीं लेकर गई, और एक पुल बैक देने के बाद एक 1 2 3 मूव बनाई, जिससे उसने आपको ये समझाने की कोशिश की कि ये 1 2 3 एक क्लियर मूव बन गई है जो यहाँ पीछे आपको नज़र नहीं आ रही थी। तो अब प्राइस जो है वो इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर जाने लगी है। लेकिन आपने देखा ऐसा नहीं हुआ, प्राइस ने फिर उस वहाँ से रिजेक्शन ली और एक साइडवेज मूव में चली गई। फिर आपको यकीन दिलाया गया कि यहाँ पर बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लिहाजा आप लोगों ने यहाँ पर फिर अपने पेंडिंग ऑर्डर लगाए या आप लोगों ने सेल किया, तो फिर प्राइस ने मैनिपुलेट किया, आप लोगों के स्टॉप लॉसेस लिए और वापस नीचे, और इवेंचुअली प्राइस ने क्या किया कि यहाँ पर रेंज को टॉप साइड से ब्रेक करने की बजाय उसने बॉटम साइड से ब्रेक किया, और जब प्राइस वापस घूम के उसी रेंज को, उसी सपोर्ट को एज ए रेजिस्टेंस टेस्ट करने आई, तो बेहतरीन किस्म की रिजेक्शन उसने ली और यहाँ से आपको एक डाउनवर्ड मूव मिल गई। तो स्ट्रक्चर को आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए भाई, अगर आप इन बातों को अच्छे से नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो यकीन करें आप मार्केट में अपनी ट्रेड प्लान ही नहीं कर सकते। अब अगेन मैं जीबीपी यूएसडी में ही हूं, और यहाँ पर आप ये देखें कि क्या आपको लगता है कि प्राइस अप ट्रेंड में जा रही है। यहाँ से हम शुरू अगर करते हैं तो प्राइस ने ये हाई लगाया, ये लो लगाया, फिर ये हाई लगाया, तो 1 2 3 मूव इज ए ट्रेंड, यू नो। तो यहाँ पर आपको पता है एज लॉन्ग एज द प्राइस इज ट्रेडिंग अबव इज सपोर्ट लेवल, आपको पता है मैं हर वीडियो में ये बताया करता हूँ कि अब हमारे लिए ये रेजिस्टेंस लेवल और ये सपोर्ट लेवल, ये दो लेवल ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा प्राइस ने क्या किया, क्या प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया? नहीं ब्रेक किया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक ट्रेंड एक हेल्दी ट्रेंड कहलाता है अगर प्राइस अपने हाइज को सिग्निफिकेंटली डिस्टेंस के पे रखते हुए, देखें कितना बड़ा डिस्टेंस था ये, यहां से यहां तक प्राइस ने अपने हाई को इंक्रीज किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या हुई, जब यहां से प्राइस ने हाई को इंक्रीज करने की कोशिश की तो वो तो इक्वल हाई बना के और प्राइस नीचे गिर गई। तो ये आपकी पहली इंडिकेशन होती है कि कोई ट्रेंड वीक हो गया है या नहीं। अब दोस्तों आप देखें, अगर आपको प्रॉपरली स्ट्रक्चर रीड करने आते होते, आपको ये पता होता कि यहाँ से प्राइस ने एक अच्छा खासा जंप लिया, लेकिन अब प्राइस जंप क्यों नहीं ले पा रही, और ये लो जो है वो भी उसने ब्रेक कर दिया। जब उसने ये लो ब्रेक किया, डीप पुल बैक करके जो एक्चुअल हमारी सपोर्ट थी वहां तक प्राइस आ गई है। अब हमें कुछ भी नहीं करना सिवाय इसके, यहां पर हमें कोई ट्रेड एंट्री नहीं लेनी थी। तो ये देखें, ये जो प्राइस ने इक्वल हाई बनाया था ना, इस इक्वल हाई की बुनियाद पर हमें इस सपोर्ट लेवल पर कोई ट्रेड नहीं लेनी थी, क्योंकि इस इक्वल हाई ने हमारे लिए कंफ्यूजन खड़ी कर दी कि प्राइस में तो हायर हाई बनाने की ताकत ही नहीं रही। तो क्या इस वक्त प्राइस जो है वो डीप
पुल बैक लेके सपोर्ट लेवल पर आई है, तो क्या हमें ऐसी सूरत में बाय करना चाहिए? हालांकि आपको एक अच्छा यहाँ पे बाइंग प्रेशर नजर भी आ रहा है, लेकिन फिर भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि प्राइस ने अपने हाइस को एक्सटेंड करना छोड़ दिया है भाई। जब तक, अब आपने बाय ऐसी सूरत हाल में उस वक्त तक नहीं करना जब तक के प्राइस इस हाई को ब्रेक नहीं करती। आपने अब सपोर्ट लेवल पे बाय नहीं करना। देखिए यही हुआ, प्राइस यहां से आपको थोड़ा सा आपके साथ धोखा देने के बाद एक ये डबल टॉप उसने बनाया, और प्राइस ने कितने बड़ी वॉल्यूम यानी कितने बड़ी कैंडल के साथ, बॉडी कैंडल के साथ उसने आपका ये सपोर्ट लेवल ब्रेक किया। तो ये मैं आपसे जो कह रहा था कि ये पहली इंडिकेशन होती है, या अर्ली इंडिकेशंस में से एक इंडिकेशन होती है कि ट्रेंड या तो साइडवेज में जाने लगा है या रिवर्स होने लगा है। अगर आपको चार्ट पे इक्वल हाई नजर आ जाए अप ट्रेंड की सूरत में, या बहुत छोटा सा अप ट्रेंड में आपको हाई बनता हुआ नजर आए। बिल्कुल इसी तरह से मैं इस वक्त जीबीपी यूएसडी में ही हूं, और वही 1 एज टाइम फ्रेम ही है। आप ये देखें कि यहाँ पर प्राइस ने ये 1 2 3 मूव बनाई, तो हमें उसने कंफर्म कर दिया कि ये हमारा डाउन ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, आप ये देखें कि नया लोअर लो तो लगाया, लेकिन जब उसके बाद प्राइस ऊपर गई तो डीप पुल बैक लेने के बाद जब प्राइस ने नया लो लगाया तो वो ऑलमोस्ट प्रीवियस लो के करीब करीब ही था। आप ये देखें, ये लो और इस लो में कितना फर्क है, इससे आपको ट्रेंड की स्ट्रेंथ का पता चलता है। फिर इस लो में और इस लो में देखें कितना फर्क है, इससे आपको ट्रेंड की स्ट्रेंथ का पता चलता है। तो देखें, इस वक्त इस पिक्चर को देखते हुए तो आप यही कहेंगे ना कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है। और जब यहां से कहीं से, मैं थोड़ा सा क्लियर करूं, जब प्राइस यहां कहीं पहुंची हुई थी, उसने इस लो को एक्सटेंड किया, तो आपने बेहतरीन तरीके से यहां पे सेल एंट्री ले ली, लेकिन आप फंस गए। क्यों? क्योंकि आप तो समझ रहे हैं कि प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में है, अपने लोज को एक्सटेंड कर रही है, इस लो को भी उसने एक्सटेंड ही किया है, और तो ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, कि जब भी डाउन ट्रेंड की सूरत में प्राइस अपने लोअर लो को सिग्निफिकेंटली एक्सटेंड ना करे, तो ये अर्ली इंडिकेशन में से एक इंडिकेशन होती है कि प्राइस या तो रिवर्स होने वाली है या वो एक साइडवेज मूव में जाने वाली है। तो हमारी इस कंडीशन में आपने देखा कि प्राइस एक साइडवेज मूव में चली गई, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद प्राइस ने अपने आप को डाउन साइड पे ब्रेक कर लिया। तो मैंने आपको बताया है कि प्राइस साइडवेज मूवमेंट में क्यों जाती है। जब स्मार्ट मनी को ये फील होता है कि इस वक्त मार्केट में लिक्विडिटी ख़त्म होती जा रही है या बहुत कम हो गई है, तो वो इस तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आर्टिफिशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार्केट में क्रिएट करते हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों की लिक्विडिटी इकट्ठी करें, मार्केट को मैनिपुलेट करें, और फिर उसके बाद आप लोगों की लिक्विडिटी को हड़प करें। तो ये इस तरह की साइडवेज मूवमेंट जो होती हैं वो ज़्यादातर ट्रैप्स होती हैं। एक और बात मैं आप लोगों को जो बताना चाहूँगा वो ये कि ये देखें, जब भी प्राइस कोई डाउन ट्रेंड की सूरत में एक लो लगाया, अगर प्राइस ने आपके इस प्रीवियस लो को ब्रेक किया और वेरी नेक्स्ट कैंडल, देखें एक कैंडल ने ब्रेक किया, इस रेड कैंडल ने, थोड़ा सा मैं जूम इन कर लूं, आप कहेंगे थैंक यू सॉरी यार, मुझे बस पता नहीं चला। जब ये देखें, इस डाउन ट्रेंड की सूरत में प्राइस ने इस लो को जब एक्सटेंड किया, तो इस कैंडल ने एक्सटेंड किया और वेरी नेक्स्ट कैंडल उस रेंज के अंदर दाखिल हो गई, यानी इस लो के ऊपर ऊपर वाले एरिया में दाखिल हो गई। ऐसी सूरत हाल में इसको हम फेक आउट कहते हैं, और ये फेक आउट जनरली, मैं आपको फिर बता रहा हूं, दिस इज नॉट ए रूल। ये फेक आउट कि जब प्राइस कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल उसी स्ट्रक्चर में वापस एंटर हो जाए, तो जनरली ये मेरे देखने में आया है कि यहाँ से इमीडिएटली आपको बाय या सेल एंट्री ले लेनी चाहिए अप ट्रेंड की सूरत में,
बाय एंट्री ले लेनी चाहिए डाउन ट्रेंड के इस तरह सूरत में कि आपको सपोर्ट के पास स्ट्रक्चर ब्रेक मिला, वेरी नेक्स्ट कैंडल आपकी स्ट्रक्चर के अंदर चली गई, तो आपको यहाँ से बाय एंट्री ले लेनी चाहिए। मैंने ज़्यादातर ओवर 80% मैंने देखा है कि ये ट्रेड जो है वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाती है। एटलीस्ट आपके रेजिस्टेंस लेवल तक या सपोर्ट लेवल तक प्राइस ज़रूर जाती है। तो ये मैंने आपको ज़िमनन एक बात बता दी है। इस तरह के ब्रेकआउट को जब आप ये देखेंगे कि प्राइस ने अपने प्रीवियस लो को एक कैंडल ने ब्रेक किया, वेरी नेक्स्ट, मैं अगेन आई एम टेलिंग यू कि वेरी नेक्स्ट कैंडल उस स्ट्रक्चर के अंदर अगर वापस चली जाए तो ये फेक आउट होता है, इसको आप लोअर लो कंसीडर ही नहीं करेंगे और इसके मुताबिक आप अपनी ट्रेड एंट्रीज प्लान नहीं करेंगे। ये मार्केट मैनिपुलेशन थी। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया कि मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और इन पर आपने अपनी ट्रेड एंट्रीज कैसे प्लान करनी है। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।